हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ब्रा शेप में कमीज बोले या आप इनर बोले, वो मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये हमारा फैब्रिक है कॉटन की 1 मीटर। अब हम इसमें चलिए ब्रा शेप में कटिंग करते हैं इस कमीज की। तो इसको हम पहले इधर साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से। तो हमें डबल फोल्ड करके कटिंग करना है टुक्की की। तो पहले हम इसके ऊपर पहले टुक्की को कट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने ये और डबल करके हमें लगाना है। तो इसके लिए हमने ये 5 इंच चौड़ाई की ये फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। और हम इसमें और ये 5 इंच लंबाई है और 6 इंच चौड़ाई है इसका ये। और इसमें हमें कट करना है शेप ब्रा डिजाइन का। इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से बीच सेंटर पे निशान लगा लेंगे। तो बीच सेंटर हमारा 6 है, तो इसका हाफ है 3 पे। तो 3 पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ये 1.5 इंच है, फिर हम यहाँ पे भी 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम इसको गोल शेप दे देंगे इस तरह से। और फिर हम इसको इस तरह से गोल शेप दे दिए। अब हम फिर इसको यहाँ से इसका हाफ कर लेंगे, 3 पे मार्क कर लेंगे। ये हमारा हाफ हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ 5 पे तिरछी मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब फिर हम यहाँ से भी यहाँ 5 इंच पे तिरछा मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम चलिए इसको कट करते हैं। ये हमारे मीडियम साइज का कटिंग हो रही है टुक्की की इस तरह से। और फिर हम इसको इधर साइड से कट कर दिया। अब हम इसको फिर इधर से कट कर लिए। देखिए इस तरह से हमारी ये 4 कट हो गई है, 2 इधर से और 2 उधर से। अब हम इसके नीचे वाली, ये हमारी हाफ है ऊपर की है, अब हम नीचे वाली में कट करते हैं। तो नीचे वाले में हम कैसे कट करेंगे, तो इसी का हम मार्क कर लेंगे। ये जितना इंच पे है, तो हम ये 6 इंच हमारी चौड़ाई थी, तो हमने 6 पे मार्क कर लिया है चौड़ाई पे इस तरह से। और ये हम इसको पहले हम बराबर से पहले कट कर देते हैं। और हम यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारी 6 इंच हो गई है। अब हम इसका हाफ फिर मार्क कर लेंगे इस तरह से 3 पे। और फिर हम इसके ऊपर 3 पे मार्क कर लेते हैं यहाँ से। अब हम नीचे में हम सीधा स्ट्रेट ही रहने देंगे। और हम यहाँ इसके हाफ से यहाँ से हम 3.5 पे मार्क कर लेंगे यहाँ से 3.5 पे। फिर हम यहाँ से भी 3.5 पे मार्क करके और इसमें हम गोल शेप दे देंगे इस तरह से हम गोल शेप दे देंगे। फिर हम इधर साइड से भी गोल शेप दे देंगे। अब हम चलिए इसको कट करते हैं। तो कट कैसे करेंगे, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से और इसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। और हम इसको अब कट कर देंगे इस तरह से, ये गोल राउंड। इस तरह से देखिए हमने ये कट कर लिया है। अगर आपको इससे बड़ी साइज बनानी है तो इससे आप एक्स्ट्रा कट कर सकते। ये हमारा 6 इंच है, तो आप 8 ले सकते हैं। तो ये हमारा मीडियम साइज का था, तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। और देखिए इधर साइड से ये रहेगी, ये दोनों इस तरह से कट हो गया। अब हम इसको स्टिच करके बताएंगे। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, हम नीचे वाली लेंथ को इसमें से कट कर लेंगे। तो हमारी लेंथ इस तरह से बराबर से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से
और इसको हम इधर से बराबर से कट कर लेंगे। तो हमारी लंबाई रखनी है तो हमारी टोटल लंबाई थी 14 रखेंगे और 6 वो है तो 20 इंच की हमारी लंबाई हो जाएगी। तो चलिए हम इसको कट कर देंगे। 14 नहीं, हम उससे एक्स्ट्रा रख लेते हैं, हम 17 इंच इसकी लंबाई रख लेते हैं। इस तरह से इसकी लंबाई रख लिए। अब हम इसको कट करके निकाल देंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ से ये मार्क कर लेंगे 7 इंच, 7 या 8 पे मार्क कर लेते हैं। ये जो हमारी नीचे की जो कटिंग होगी इस तरह से, देखिए इस तरह से ये है, इस तरह से, इस तरह से। और इसको यहाँ से इसको और फिर हम इसको यहाँ से इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम इसको ऊपर ये अटैच करेंगे और फिर हम इसको ऊपर अटैच कर लेंगे। डबल डबल है, आप चाहे तो सिंगल भी इसको रख सकते हैं, लेकिन हमने डबल बनाना है तो डबल सेट हमने रख लिया है इस तरह से। अब हम इसमें बीच ज्वाइंट करेंगे तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक में से कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इधर ये और इधर ये ज्वाइंट हो जाएगी इस तरह। अब हम इसमें ऊपर लगाने वाली इसमें हम फीता इसको बराबर से कट कर लेंगे इस तरह से। या इधर साइड हम फीता लगाएंगे। तो चलिए इसको हम पहले स्टिच करके आपको बताते हैं। चलिए हम मशीन पे चलते हैं। तो अब हम मशीन पे आ गए हैं। अब हम चलिए इसको ज्वाइंट करते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमें इस तरह से इसको और इसको इसके ऊपर से रख के स्टिच कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसी तरह दूसरी वाली भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो दूसरा भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो दूसरा भी हम इस तरह से इसके ऊपर से रखकर स्टिच कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। हमने दूसरा भी स्टिच कर लिया है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी टुक्की बन गई है, इस तरह से रेडी हो गई है। अब हम चलिए इसको यहाँ इधर साइड हम ये फैब्रिक को अटैच कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो इधर साइड अटैच कर लिए। अब हम इधर साइड करेंगे। तो इधर साइड भी हम उसी तरह अटैच कर लेते हैं इधर साइड से, इस तरह से रखकर इस तरह से साइड से। तो दोनों साइड हमारा अटैच। तो देखिए ये दोनों अटैच हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इसमें रखकर अटैच कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से ये अटैच हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर साइड से स्टिच करते जाएंगे। इधर हम बराबर कर लेते हैं और अब हम इसको स्टिच कर लेंगे इस साइड से इस तरह। इस तरह से मोड़ते जाएंगे। फिर हम इसको इधर साइड भी मोड़ लेंगे इस साइड से इस तरह।
इस साइड। फिर हम इधर इसको मुड़ा लेंगे। इस तरह से मोड़ते जाएंगे। देखिए ये स्टिच हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें अटैच कर लेंगे इस तरह से। इसको पहले ये सेंटर पे बीच से निशान लगा लेंगे कट का, यहाँ से। अब हम इसको यहाँ से ये बीच सेंटर से स्टिच कर लेंगे, यहाँ से इसको रखकर। तो हमने इस तरह से इसके ऊपर रखकर स्टिच कर लिया है। अब हमें इसमें रबड़ लगाना है पहले, और इसमें हमें ऊपर पट्टी लगानी है फीता। इस तरह से देखिए ये डिज़ाइन बन गया है इस तरह से देखिए। अब हम चलिए इसमें ऊपर पट्टी लगाते हैं। पहले उसके लिए हमने पट्टी ये 2 इंच की ली है, और इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से पट्टी को स्टिच कर लेंगे। तो हम दूसरी पट्टी भी इसी तरह स्टिच कर लेते हैं। अब हम ये पट्टी दोनों कंप्लीट हो गई। अब हम इस पट्टी को इस पे रखकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे दोनों साइड, दोनों पट्टी को इधर से, और फिर इसको इधर से, और फिर हम इसको फिर इस पे रखकर कर लेंगे इसी तरह। फिर हम इसको इधर साइड से रख के स्टिच कर लें। और हम बैक वाली को क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ से स्टिच कर लेंगे फोल्ड करके इस तरह से 1/2 इंच। फीता है। अब हम इसमें अटैच करेंगे, तो इसको पहले बीच से मार्क कर लेंगे, और इसका हाफ हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं इस तरह से। और हम इसके अंदर से ये फीता को रखकर स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ इस तरह से ये हमारी फीता फीता की साइज हमें थोड़ी छोटी रखनी है। ये 7 इंच की फीता है, और इसको हम इसको रखकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम इधर साइड इसको रखकर स्टिच कर लेंगे इधर साइड, इसको रख के। तो ये स्टिच हो गई। अब हमें इसमें रबड़ अटैच करनी है, तो वो कैसे करते हैं, तो इसको हम अंदर की तरफ रखकर रबड़ इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह हम स्टिच करते जाएंगे रबड़ रखकर इस तरह से। इस तरह से
तो हम रबर स्टिच कर लिए। अब हम इसको फिट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये स्टिच हो गई इस तरह से। अब हम इसको फिट करके नीचे मोड़ लेंगे। तो हम इसको बराबर करके फिट कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। फिट हो गई। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड भी फिट कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड फिट कर लिया। अब हम नीचे स्टिच कर लेते हैं इसको इस तरह से। देखिए ये पूरी स्टिच हो गई है। अब हम नीचे इसको स्टिच कर लेते हैं इस तरह से, फोल्ड करके स्टिच करते जाएंगे। पूरे को इसी तरह तो हमने इस तरह से पूरे चारों तरफ स्टिच कर लिया इस तरह से। देखिए तो पूरी हमारी ये स्टिचिंग हो गई। बड़ा से कमीज की चलिए को पूरा ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारी पूरी इसकी स्टिचिंग हो गई और कटिंग भी हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से ये स्टिचिंग होने के बाद ये शेप हमारा बड़ा शेप का कमीज बना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी ये कमीज की कटिंग? आप भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारी मीडियम साइज की थी तो हमने इस तरह से कटिंग किया है। इस तरह से आप भी ये कमीज बोले या इनर बोले या टेप बोले, जो इसको बोले आप बोल सकते हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।